कितने चुटकुले पैदा हो गए। बेटा अब पूछा नहीं जाता है लड़की से कि तुम्हें भोजन बनाना आता है कि नहीं आता। वो तो आगे जानते हो आपके भोजन। शनिवार को रविवार को भोजन घर में बनना ही नहीं, चलो बाहर चलो। अब घर घर में बीमारियां किससे, हम तो बार बार कह रहे हैं। दवा क्यों खाते हो भाई? दवा दबा के खाते हो, इसलिए दवा खाते। पुराने लोग कहते थे कम खाना और गम खाना, ना हकीम पे जाना ना हाकिम पर जाना। कम खाने से रोग नहीं होते हैं और गम खाने से झगड़ा नहीं होता। आधा भोजन कीजिए दुगना पानी पी, तिगना श्रम चौगनी हंसी, वर्ष सवासो जी। सवासो वर्ष जीने का नुक्सा। तूना भोजन करते हो, आधा पानी पीते हो, और श्रम करने के लिए कुछ नहीं है तो जिम जाते हो, पैसा खर्च करके श्रम करते हो, और हंसी के लिए लाफम बुद्धा हा 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 हा। ऐसे तो हमारे बुजुर्ग जब सवेरे दतुन करते थे ना तो 4 से 12 हा 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 करके निकाल। क्या बचा आपके पास? किस अहिंसा की बात कर? यदि आप अहिंसा धर्म को पाना चाहें, भोजन शुद्धि करिए। भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से होगी। चाहे कौवे का मांस का त्याग करो, ख्याल ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, हम इंसान हो गए। कुछ भी त्याग अपने जीवन में नहीं। धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी। अपनी पात्रता पैदा करो ये वचन सुनने के लिए आचार्य अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ की उपाय ग्रंथ में लिख दिया। वही व्यक्ति धर्म देशना सुनने का अधिकारी है जो अष्टमूल गुणधारी। अशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु डालोगे तो वो शुद्ध भी अशुद्ध हो जाएगी, लेकिन अशुद्ध पात्र में यदि शुद्ध चीज डालोगे, क्या आपका मैला बर्तन शुद्ध पानी में ऐसे डाल दो तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध पानी को मैले बर्तन में डालो तो क्या होगा? मैला पात्र शुद्ध होगा। दिक्कत वही हो रही है, हमने अपने सारे दिमाग का कचरा धर्म में डाल दिया, सारा धर्म अशुद्ध कर दिया। जबकि धर्म को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। धर्म से आत्मा की शुद्धि होती है, वो सब अपनी अशुद्धि से धर्म को अशुद्ध कर। इसलिए धर्म की बात समझ में नहीं आती। कहने का अभिप्राय यही है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म वही है जिसमें अहिंसा संयम और तप है। और अहिंसा संयम तप की जो शक्ति है उससे देवता भी नमस्कार, स्वर्गों के देवता भी उसे आकर के नमस्कार करते। आपका आज का पड़ोसी भी आपको झेलने में नहीं कर, बच्चे भी अब माँ बाप के पैर नहीं छू।
क्योंकि मन वचन काय में इतनी वासनाएं भर गई, विकृतियां भर गई कि बच्चों को भी अपने माँ बाप की चर्च पर गिलानी आती। समय आने वाला, आप सब लोग, हम सब लोग, कोई भी वातावरण बनता था, माँ बाप से थोड़े रूठ गए, दूसरा कहता है अरे भैया अपने ही तो माँ बाप हैं, कह दिया, मार दिया, पीट दिया, सुधर। बच्चे कहते थे आप मेरे माँ बाप, लगाओ। अब मम्मी पापा को कहना पड़ता है बेटा बेटी हमारी तो सुनो, हम तुम्हारी मम्मी हैं, हम तुम्हारे पापा हैं। बच्चे जवाब देते हो गए। लेकिन अगली पीढ़ियों में जो माहौल होने वाला है, तुमने कहा कि बेटा हमारी सुनो, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, कह के देख लेना, वो कहेंगे क्या प्रूफ है कि तुम हमारे मम्मी पापा, क्या सर्टिफिकेट है तुम मेरे मम्मी पापा। इसलिए सरकार के कानून में अब मम्मी का नाम पहले लिखा जाने लगा, पहले पापा का। क्योंकि माँ सत्य होती है और पिता विश्वास होता है। हम अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हैं? मम्मी ने बताया बेटा ये तुम्हारे पापा। माँ जाने सो बाप और मन जाने सो पाप।